अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से VB.NET के ऊपर काम करते हुए अपने एक फॉर्म को एक स्क्रीन पे खोल सकते हैं और अपने दूसरे फॉर्म को आप अपने सेकंड डिस्प्ले के ऊपर खोल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मार्ट वगैरह के ऊपर जब बिल बन रहे होते हैं, एक जो मॉनिटर है वो होता है कैशियर की तरफ और एक मॉनिटर का रुख कस्टमर्स की तरफ होता है और कस्टमर्स भी रियल टाइम में देख रहे होते हैं कि उनका जो बिल है वो कितना बन रहा है। तो आज हम इसी चीज़ को सीखते हैं कि ये काम कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि आपने एक सेकंड मॉनिटर को अपने लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ अटैच कर लेना है और यहाँ पर आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर इस तरह से आपके दो डिस्प्ले आ रहे होंगे। यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपने एक्सटेंड दिस डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देना है और उसके बाद अगला काम शुरू करना है। मैंने यहाँ पर ओपन किया है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर हमने लिया है न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमारे पास है विजुअल बेसिक में विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने इसको ओके किया है। फॉर्म 1 मेरे पास आ चुका है। इसके स्टार्ट पोजीशन को हम सबसे पहले सेंटर स्क्रीन करेंगे और इसके फॉन्ट साइज को हमने कर लेना है यहाँ से 12। इसके ऊपर हम एक लेबल भी लगा देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारा मेन फॉर्म है। इसके टेक्स्ट के ऊपर हम लिख देते हैं मेन फॉर्म। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर आ जाना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, राइट क्लिक करना है और एक और फॉर्म इसके अंदर ऐड कर लेना है। फॉर्म का हम सिंपली हम रख देते हैं फॉर्म 2 ऐड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे सबसे पहले उस तरह से सेंटर स्क्रीन और यहाँ पर नीचे जो विंडोज स्टेट है इसकी हम वो मैक्सिमाइज कर देंगे। बैक कलर इसका हम कर देंगे लैवेंडर। इस तरह से करने के बाद ये हमारा जो फॉर्म है फॉर्म 2, ये हमारा वो फॉर्म है जो हम सेकंड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। यहाँ पर अब हमने एक और लेबल लेना है। इस लेबल को हमने यहाँ पर रखा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने उसी तरह से कर लेना है यहाँ पर 40। इस तरह से हमने किया है और इसी के कॉपी मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इसको 0 कर देते हैं। इतना काम करने के बाद हमारा जो सेकंड फॉर्म है ये रेडी हो चुका है। वापस चलते हैं अपने मेन फॉर्म यानी कि फॉर्म 1 के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे जो कि हमारे फॉर्म 2 को सेकंड स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। सिंपली क्या करेंगे, इस तरह से इस बटन के ऊपर हमने कोडिंग करनी है। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, कोडिंग आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने ऊपर आ जाना है क्लास लेवल के ऊपर और अपने फॉर्म 2 को डिक्लेयर कर देना है। FM2 में लिखूंगा इस तरह से और यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्म 2। अब ये जो मेरा FM2 है इसको हमने थोड़ा सा सेटिंग करनी है। FM2 में सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टार्ट पोजीशन, इसको हमने कर देना है इस तरह से मैनुअल। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी लोकेशन हो जाएगी, उसको हमने इस तरह से करना है स्क्रीन डॉट बाउंड्स डॉट लोकेशन। इतना काम करने के बाद हमने FM2 को शो करवा लेना है। तो ये इतना काम है हमारा, हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। फॉर्म 1 हमारे पास आ गया है। मेन फॉर्म मैंने प्रेस किया है शो फॉर्म 2, तो आपने देखा कि हमारी जो सेकंड स्क्रीन है उसके ऊपर हमारा फॉर्म 2 शो हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्म 2 के ऊपर ये जो इस वक्त टोटल बिल 0 लिखा हुआ है इसको हमने फॉर्म 1 से कंट्रोल करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बटन बनाएंगे अपने फॉर्म 1 के ऊपर, कंट्रोल CV में कर लेता हूँ और इस बटन को हम इस तरह से करते हैं काउंटर। सिंपल एक छोटा सा हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखेंगे। लेबल एक ले लेते हैं हम फॉर्म 1 के ऊपर भी ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी जो वैल्यू है टोटल बिल की वो क्या जा रही है। ये वाली जो वैल्यू है ये हम अपने फॉर्म 2 के ऊपर भी रियल टाइम में शो करवाएंगे। अब यहाँ पर हमने आ जाना है, ये मेरा लेबल 2 है। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पर, छोटा सा एक प्रोग्राम लिख लेंगे। ये मेरा लेबल 2 है फॉर्म 1 का, जिस पे ये काउंटर शो होगा, हर बार एक वैल्यू उसकी इंक्रीज़ होगी। और इसी तरह से ये जो मेरा FM2 है इसका जो मेरा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो मेरा लेबल है लेबल 3, इसके ऊपर भी हम यही वाली वैल्यू को शो करेंगे। यहाँ पर इतना कोड लिखने के बाद हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से हमने फॉर्म 2 को शो किया है। तो आप देख रहे हैं सेकंड स्क्रीन के ऊपर हमारा फॉर्म 2 शो हुआ। यहाँ पर मैं ये काउंटर के बटन को दबा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरी मेन स्क्रीन के ऊपर भी ये जो नंबर है इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी जो सेकंड स्क्रीन है उसके ऊपर भी ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है रियल टाइम के।
यानी कि हमारा जो मेन फॉर्म है उसके ऊपर से ही हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने सेकंड फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स को। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने रियल टाइम के ऊपर एक अब हमने क्या करना है कि हमने मेन फॉर्म के ऊपर और अपने फॉर्म 2 के ऊपर डाटा गुड व्यू लगाना है, और उसके अंदर मेन फॉर्म के ऊपर रहते हुए हम काम करेंगे, न्यू रोज को ऐड करेंगे और वो रियल टाइम के ऊपर शो हो जाएंगी हमारे कस्टमर को, यानी कि सेकंड डिस्प्ले के ऊपर सेम हमारी जो रोज हैं वो शो हो जाएंगी। कैसे होंगी, आइए इसको करते हैं। मेन फॉर्म के ऊपर हमें आ जाते हैं, यहाँ पर टूल बॉक्स में हम ले लेते हैं एक अदर डाटा गुड व्यू। इसको हमने इस तरह से कर लिया है, यहाँ पर मैंने इसको लगाया है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ से DGV, ताकि कोडिंग में आसानी हो जाए। अब यही वाला इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके फॉर्म 2 के ऊपर हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है। अब इसको हमने यहाँ पर ले आए हैं। अब हमने इन दोनों डाटा गुड व्यूज़ का सेम जो है डाटा टेबल उसको बनाना है और वही दोनों पे शो करवाना है। कैसे हो जाएगा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक किया है, ऐड किया है। यहाँ पर हमने एक न्यू क्लास को, नाम है इसका क्लास 1, ऐड कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने एक पब्लिक शेयर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है, नाम रखेंगे इसका सेल्स टेबल एज न्यू डाटा टेबल। इस क्लास में सिर्फ यही लाइन कोड की हमारी होगी। इसको हम यहाँ से सेव करके क्लास को क्लोज कर रहे हैं। मेन फॉर्म के लोड इवेंट के ऊपर हमने आ जाना है, डबल क्लिक किया है, लोड इवेंट आ गया है। लोड इवेंट पे हमने क्या करना है, हमने कुछ कॉलम्स को ऐड करना है। इस तरह से हम लिखेंगे क्लास 1 डॉट सेल्स टेबल। इसके अंदर हम कॉलम्स को ऐड करेंगे। पहला कॉलम हमारा हो जाएगा आइटम, इसी लाइन को मैं कॉपी करके 2 बार पेस्ट करता हूँ। दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वांटिटी, तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा प्राइस। इतना काम करने के बाद हमने यहाँ पर जो लाइन लिखनी है वो ये है कि DGV डॉट डाटा सोर्स, और ये हो जाएगा हमारा क्लास 1 का सेल्स टेबल। इतना काम करते हैं, यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा मेन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आपने देखा कि ये 3 कॉलम्स इसके अंदर आ चुके हैं। फॉर्म 2 को मैं शो करवा रहा हूँ, आप सेकंड स्क्रीन पे देखिए, वहाँ पर अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसका हमने कोड नहीं लिखा। तो आ जाते हैं फॉर्म 2 के ऊपर। यहाँ पर इसके लोड इवेंट के ऊपर हमने आ जाना है और वही चीज़ जो हमने लिखनी है DGV डॉट डाटा सोर्स, और ये हो जाएगा क्लास 1 का सेल्स टेबल। इतना काम करेंगे, इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरा मेन फॉर्म है, कॉलम्स आ रहे हैं। फॉर्म 2 को शो किया है तो उसके भी कॉलम्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास शो होना शुरू हो गए। अब हमारा जो सेम डाटा टेबल है क्लास 1 के अंदर, उसके अंदर हमने अपनी आइटम्स को ऐड करना है, इनके रोज को ऐड करेंगे। इसी बटन को मैं प्रेस करूंगा, काउंटर वाले को, आप देखिएगा यहाँ पर हमने लिखना है क्लास 1 डॉट सेल्स टेबल डॉट रोज डॉट ऐड। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देनी है। सबसे पहले आइटम है बिलफर्स मैंगो, उसके बाद उसकी जो क्वांटिटी है 1 है, प्राइस है उसकी 100। 3 चीज़ें हमने दी हैं। ये जो मेरा काउंटर है जो एक एक करके बढ़ रहा था, इसको हम 100 कर देते हैं ताकि हर बार ये 100 इंक्रीज़ हो जाए। इतना अच्छा काम है। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किया है हमने, फॉर्म 2 को हमने शो कर लिया है अपनी सेकंड स्क्रीन के ऊपर। अब आप रियल टाइम के ऊपर देखिएगा, मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये दोनों जगह पर हमारी जो रो है वो ऐड हो गई। इस तरह से आप देखते जाइए, मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, हमारी रोज़ ऐड हो रही हैं हमारे डाटा गुड व्यू में, और सेम टाइम के ऊपर शो हो रही हैं हमारी सेकंड स्क्रीन के ऊपर भी। तो व्यूअर्स, इस तरह से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होते हैं, एक स्क्रीन कैशियर की तरफ जो वो बिल बना रहा होता है, सेम टाइम में वही डिस्प्ले हो रहा होता है जो कस्टमर की स्क्रीन है उसके लिए, और कस्टमर को रियल टाइम में पता चल रहा होता है कि उसका किस आइटम का कितना बिल बन रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, आगे मजीद आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।